बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुंदरकांड की चैप्टर नंबर 15 के 2 श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 25 एंड श्लोक नंबर 26। सबसे पहले हम देखते हैं श्लोक नंबर 25 में क्या लिखा है। नील नागा भया वेण्या जगनम गतैकया नीलया नीरदापाय वनराज्या महिम इव। इस श्लोक में सीता के हेयर के बारे में बताया गया, सीता के बालों के बारे में। सीता के बाल बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही लंबे थे, कमर से नीचे तक थे, बहुत ही सुंदर। और जो सीता के बालों की चोटी बनती थी वो भी बहुत सुंदर, लंबे घने काले बाल थे। तो सीता की जो चोटी है बालों की, उसकी उपमा नीली नागिन से की गई है। नीले रंग की नागिन जो होती है ना, बहुत सुंदर होती है, बहुत शाइन करती है। ऐसे सीता की जो चोटी थी बहुत शाइन कर रही थी, बहुत चमक रही थी। तो कवि कहते हैं, कवि वाल्मीकि, कि नीली नागिन के समान कमर से नीचे तक लटकती हुई एकमात्र वेणी, वेणी का अर्थ होता है चोटी, चोटी के द्वारा उपलक्षित होने वाली वह नारी, मतलब जो चोटी थी वो शाइन कर रही थी, उससे सीता पर नज़र पड़ी तो सीता कैसे दिखाई दे रही हैं, जैसे बादलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। ऐसी धरती जिस पर चारों तरफ हरे हरे वृक्ष हों और नीली वन श्रेणी से घिर गई हो। वन श्रेणी होती है, वन में जो पेड़ हैं उनकी जो लाइन है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। काले काले बादल आए और उन्होंने वर्षा कर दी। जब वर्षा समाप्त हुई तो स्काई से कालीमा तो ख़त्म हो गई, अब बादल काले नहीं रहे। अब क्या हो गया, स्काई नीला हो गया और बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं ना, ऐसे लगता है आकाश को टच कर रहे हैं। तो जब आकाश उन पर दिखाई देता है तो कैसे दिखाई देता है, नीला। तो धरती चारों तरफ से कैसी दिखाई दे रही है, जैसे नीली वन श्रेणी से घिर गई हो, ऐसे ही सीता दिखाई दे रही हैं। तो सीता, जैसे कि वर्षा के बाद एनवायरनमेंट एकदम क्लीन हो जाता है, शुद्ध पवित्र हो जाता है, ऐसे ही सीता शुद्ध हैं, पवित्र हैं, उनका चरित्र पवित्र है, ये यहाँ पर बताया गया। अब इसके हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। नील नाग आभया, 3 शब्द मिले हुए हैं इसमें। पहला शब्द है नील, जिसका अर्थ है नीली। दूसरा है नाग, जिसका अर्थ है नागिन। तीसरा है आभया, जिसका अर्थ है चमक से। उनकी जो चोटी थी ना, सीता के बालों की चोटी, तो बहुत सुंदर थी और बाल बहुत घने थे और लंबे थे, इतने लंबे थे कि कमर से नीचे तक, बहुत नीचे तक जाते थे। वेण्या का अर्थ है चोटी से, जघन होता है कमर से नीचे तक। गतैकया, गत मतलब गई हुई, एकया मतलब एकमात्र। जो चोटी है सीता की, बहुत दूर से वो सीता की चोटी बहुत शाइन कर रही थी, तो वहाँ से हनुमान जी की नज़र पड़ी सीता पर। नीलया, नील वर्ण से, नीले रंग से। नीरद अपाय, नीरद और अपाय 2 शब्द हैं बच्चों यहाँ पर। नीरद का अर्थ होता है बादल, नीर का अर्थ होता है पानी और द मतलब देता है, नीरम ददाति इति नीरद। तो इसको हम कहेंगे बादल, क्लाउड। और अपाय मतलब हट जाने से। अपाय का अर्थ क्या है, हटना। तो बादलों के हट जाने से। वन राज्या महिम इव, वन श्रेणी वाली धरती की तरह। तो वन जो होते हैं बहुत सुंदर लगते हैं, एकदम क्लीन। तो जो वन में जो वर्षा के बाद जो क्लीन एयर होती है, जो शुद्धता होती है, जो पवित्रता होती है, उसी पवित्रता से सीता के चरित्र की पवित्रता बताई गई है। सीता बहुत सुंदर है, उनके बाल बहुत सुंदर हैं। वन में जब इधर उधर हनुमान जी की नज़र जा रही थी तो अचानक ही उन्हें एक लेडी दिखाई दी जिसकी चोटी बहुत शाइन कर रही थी, बाल बहुत लंबे घने थे। तो उनकी नज़र वहाँ पड़ गई और वो देखा उन्होंने कि एक पवित्र सीता बैठी हुई, एक पवित्र लेडी है। बादलों के हटने से वर्षा के बाद गहरे हरे पेड़ों के समूह वाली धरती आराम की योग्य होती है। जब इतना सुखद एनवायरनमेंट होता है ना, जब वर्षा खत्म हो जाती है तो सब अपने घरों से बाहर निकलते हैं, बालकनी में निकलते हैं और सुख देने वाली हवा का आनंद लेते हैं और ग्रीनरी का आनंद लेते हैं। और उस समय धरती पर सैर करना सबको अच्छा लगता है और उस समय की जो धरती होती है सबको आराम देने वाली होती है।
दुख से पीड़ित नहीं होती है और वो मुसीबतों की भी आदी नहीं होती है, किसी को कोई मुसीबत नहीं देती है। वैसे ही सीता सुंदर हैं, कोमल हैं, सॉफ्ट हैं, और उन्होंने पहले कभी दुख का अनुभव किया ही नहीं था। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी आ गई है उनके जीवन में कि रावण ने उनका अपहरण किया और उन्हें अशोक वाटिका में बिठा दिया, तो सीता के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो जो दुख के योग्य नहीं थी उन्हें आज दुख भोगना पड़ रहा है। नेक्स्ट श्लोक है 26। सुखारः दुख संतप्ताम व्यसनानाम कोविदाम ताम विलोके विशालाक्षीम अधिकाम मलिनाम कृशाम। श्लोक का अर्थ क्या है? वे सुख भोगने की योग्य थी किंतु दुख से संतप्त हो रही थी। इसके पहले उन्होंने संकटों का कोई अनुभव ही नहीं किया था। वे बड़ी बड़ी आंखों वाली अत्यंत मलिन और क्षीणकाय अबला का अवलोकन करके युक्त कारणों द्वारा हनुमान जी ने यह अनुमान किया कि निश्चय से यही सीता है। सीता को ढूंढने गए थे ना हनुमान जी, चारों ढूंढ रहे थे कि कहाँ सीता है, कहाँ सीता है, कभी कुछ दिखाई दे रहा है, कभी कुछ दिखाई दे रहा है। तब उन्होंने गैस वर्क करा कि नारी पवित्र है, शुद्ध है और बहुत दुखी हो रही है, ये निश्चय से राम की पत्नी सीता हैं। अब हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। सुखा रहा, इसमें दो शब्द हैं बच्चों, सुख और अरहा। अरहा का मतलब होता है योग्य, आ की मात्रा लग गई स्त्रीलिंग के कारण, तो सुख के योग्य। सीता सुख के योग्य थी। सीता राजा जनक की बेटी थी और राजा दशरथ की पुत्रवधू थी और श्री राम की पत्नी थी। लेकिन आज की इस अवस्था में दुख संतप्ताम, दुख से संतप्त हो रही हैं, दुख से बहुत दुखी हो रही हैं। व्यसना नाम कहते हैं संकटों को, अकोविदाम मतलब अनुभव नहीं किया। व्यसनों को कौन जाने, संकटों को कौन जाने। सीता ने तो अपने जीवन में संकटों को जाना ही नहीं था, लेकिन आज उन्हें बहुत संकट महसूस हो रहा है। ताम विलोक के, ताम मतलब उसको, विलोक के मतलब देखकर, विशाल अक्षीम बड़ी बड़ी आंखों वाले को। यहाँ पर अक्षी शब्द आप देख रहे हो, अक्षी शब्द में छोटा ही होता है, लेकिन यह बड़ी इसलिए लगाया है क्योंकि द्विवचन है, जैसे मुनि मुनि, मति मति, ठीक है, ऐसे अक्षी अक्षी। तो बड़ी बड़ी दो आंखों वाली सीता को अधिक मलिन अवस्था में देखा। अब सीता दुखी थी, दुख में तो इंसान जो होता है उसके चेहरे की शाइनिंग वगैरह सब चली जाती है और चेहरा मलिन भी हो जाता है। जब इंसान खुश होता है तो उसका साज सज्जा करने का भी मन होता है, सब कुछ करने का मन होता है, लेकिन जब दुखी होता है तो वो मलिन ही हो जाता है। तो जिस अवस्था में रावण ने उनका अपहरण किया था, वैसी की वैसी उस अवस्था में वो वहाँ अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, दिन रात रोती रहती हैं। तो फेस वगैरह उन्होंने कुछ क्लीन नहीं किया अपना, तो ऐसी मलिन अवस्था में रोई जा रही हैं, रोई जा रही हैं, और रोने से वो बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गई हैं। तो कृशाम का अर्थ क्या होता है? दुर्बल। ये हमने वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखे थे। अब हम देखते हैं कि ये जो दो श्लोक आज हमने पढ़े वो आपको कितना समझ में आए। पहला श्लोक था नील नागा भया वेण्या जघनम गतैकया नीलया नीरदापाए वन राज्या महिम इव। इसमें क्या बताया था कि सीता की चोटी जो है वो नीली नागिन के समान है और कमर से नीचे तक गई हुई है, मतलब बहुत हेयर उनके जो हैं घने हैं, लंबे हैं और चोटी बहुत सुंदर है और हेयर शाइनिंग भी करते हैं उनकी। नीलया नीरदापाए वन राज्या महिम इव, जैसे बादलों के हट जाने पर धरती जो होती है वन श्रेणी से सुशोभित होती है, यानी कि वन में जो वृक्ष वगैरह होते हैं उनसे सुंदर लगती है और क्लीन एयर हो जाती है, शुद्ध पवित्र हवा बहती है, उसी तरह से उस धरती की तरह सीता भी शुद्ध हैं और पवित्र हैं। नेक्स्ट श्लोक है सुखारहा दुख संतप्ताम व्यसना नाम अकोविदाम ताम विलोके विशालक्षीम अधिकाम मलिनाम कृशाम। सुखारहा, वेरी गुड, जो सुख के योग्य है। सही पहचाना आपने, सुख कहते हैं सुख को, अरह मतलब योग्य। दुख संतप्ताम, जो दुख से दुखी हैं। व्यसना नाम अकोविदाम, जो संकटों को नहीं जानते हैं। ताम विलोके, उसको देखकर। विशाल अक्षीम अधिकाम, बड़ी बड़ी आंखों वाली को देखकर। मलिनाम, जो कि मलिन थी। कृशाम,
जो कि कमज़ोर हो चुकी थी, उनको देखकर हनुमान जी ने अनुमान किया कि निश्चय से यही श्री राम की पत्नी सीता है। अब हम हिंदी को एक बार देख लेते हैं जो अब तक पढ़ा हमने। नीली नागिन के समान, कटी कहते हैं बच्चों कमर को, कटी से नीचे तक लटकती हुई वेणी के द्वारा, वेणी कहते हैं चोटी को, उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। वह सुख भोगने के योग्य थी किंतु दुख से संतप्त हो रही थी। इसके पहले उन्हें संकटों का कोई अनुभव नहीं हुआ था। उस विशाल नेत्रों वाली अत्यंत मलिन और क्षीणकाय अबला का अवलोकन करके युक्तियुक्त कारणों द्वारा हनुमान जी ने यह अनुमान लगाया कि निश्चय से यही सीता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों श्लोक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।